हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़िया स्टाइल में। दोस्तों, आज की पेज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जो है हमारे एक सज्जन ने ये पूछा है कि सर अगर हम पीछे से हैं और हम आगे वाले को कैसे काटें। ठीक है, तो आगे वाला जो है पीछे वाले के बदौलत जो है वो अगर पेच जानता है तभी लड़ा पाएगा, पेच नहीं जानता है तो पीछे वाला ज़्यादा मजबूत होता है। ठीक है, आप जैसे मान लिया कि दो पतंग हैं, आप पीछे से हो, ये देखिए आप पीछे से हैं, आपकी डोर तो ऊंची रहेगी। जब आप पीछे से हो जाएंगे तो आगे वाले से, तो इसमें करा क्या जाता है कि इसमें आप चाहे जिधर से जाएं वो आपकी पतंग नीचे से ही होगी जब तक के वो पतंग को क्रॉस नहीं करेगा। आगे वाला जब क्रॉस करेगा तब हमारी पतंग फिर वो ऊपर से हो। लेकिन आप उसको काटना खाली चाहते हैं तो मान लिया कि वो ताने हुआ है तो आप नीचे से ऐसे जाके, ठीक है, जब यहाँ पे करीब हो जाया जाता है उसके, तो आप यहाँ से आप एक बारगी ऐसे जाके फिर यहाँ पास 21 की पावर अगर आप ऐसे भी लगा देंगे, खींच देंगे, तब भी उसकी पतंग कट जाती है। और अगर आपको इतना वहाँ से दिखता है कि वो वहाँ से उड़ाया हुआ है तो आप यहाँ पे से जाइए और जाने के बाद में फिर इस तरह से बहुत तेज़ी से खींचना है आपको। लेकिन उससे पतंग को थोड़ा सा निकाल लीजिए कि जब आप खींचें तो आपको ये ना हो कि आपका कन्ना चला जाए। और मान लिया अगर वो चलो पेच करना शुरू कर दिया, अगर वो क्रॉस आ गया है, ठीक है, तो आप नीचे से आगे, मान लिया कि अगर आप ऊपर से लड़ाते हैं तो आपको पेच तो वही करनी है कि पेच अगर वो सीध के बजाय वो होशियार आदमी है तो वो आपको पेच करने लगेगा और वो इस तरह क्रॉस पतंग बनाएगा। सीध में तो कोई नहीं लड़ाता, आप खुद समझदार हो, सीध में कोई नहीं लड़ा। लेकिन आप ज़बरदस्ती काटना चाहते हैं तो आप ऐसे जाके बस जो है फिर ऐसे पकड़ के सीधा खींच दीजिए। इस तरह से पेच होती है, यहाँ से गए और इस तरह से पकड़ के, और आप ऐसे बहुत सिलो से, पहले सिलो से ऐसे जाइए, बहुत फास्ट नहीं कि डोर छूल जाए तो आप चले जाएं। आप ऐसे जाइए और फिर यहाँ पे से पूरी फुल ताकत लगा दीजिए खींचने के लिए। और कभी कभी होता है कि अगर उसकी लंबी है, आपको हत्थे से काटना है, तो आप ऐसे जाइए, यहाँ पास से तो हम 20 की स्पीड से जा रहे हैं, यहाँ पास आपको 21 की स्पीड से उसके हाथ के पास से इस तरह से ही खींच देंगे तो वो कट जाती है। अब इसी में हमने आपको एक ट्रिक बताया सिर्फ काटने की, अपोजिट पार्टी कुछ नहीं कर रहा है तो उसको बताया कि किस तरह से काटते हैं। मान लिया कि वो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वो ये नहीं बताया कि वो पेच भी करता है। अगर वो पेच करता है तो फिर पेच आपको पूरी फुल जिस तरह से पेच करते हो उसी तरीके से करना है। पेच में ये होता है कि आपको मौका तलाशना है, अगर आप ऊपर से हैं मौका तलाशना है कि आपको, अगर वो खींचता है तो आपको बहुत पावर से इस तरह से सरपोट के निकल जाना है, इस तरह से मार के निकल जाना है। और इसी तरह से नीचे से भी है कि अगर वो होशियार, वो लड़ाने वाला है तो वो आपसे पेच करने लगेगा, तो आप फिर यहाँ पे मौका देखिए कि हमें जैसे ही मौका मिलता है उसको पकड़ के खींचने हैं। मौके का मतलब ये होता है कि आप यानी 1 2 3 बार 3 हाथ में उसकी पतंग कट जानी चाहिए। यानी कि वो इस तरह से ऐसे करके पट करके आया, अब वो जो है ये सोच रहा है कि तुम खींचो तो हम गद्दा मारें, तो तुम उसको फिर थोड़ा सा इधर उधर करके उसको छेकाने के बाद में जब देखो कि वो थोड़ा सा, एक होता नहीं है कि होशियारी जो है थोड़ा सा हल्का पड़ जाता है कि अभी ये मारेगा, जब तक कि वो सोच रहा है आप पकड़ के खींच लीजिए। तो इस तरह से 2 पेच जो है आप गद्दा मार के काट सकते हैं, आप जो है खींच के काट सकते हैं। और आपको बताया कि अगर वो ताने हुआ है तो किस तरह से काट सकते हैं। तो ये हुई आपकी पेच जो है आगे वाले को काटने की। अब आप पीछे, अब मान लिया कि आप आगे खड़े, वो पीछे खड़ा हुआ है, तो हम कैसे काटते हैं, तो अगली वीडियो उसको देखते हैं।